जाए उतना बेहतर है। लेकिन जो समस्या है जिसकी वजह से ये नहीं झुक रहे हैं उसका कारण ये है, अभी तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, फिर उसके बाद ये अमित शाह साहब का इस्तीफा मांगेंगे, फिर इसके बाद निर्मला सीतारमन का मांगेंगे, फिर राजनाथ सिंह का मांगेंगे, विदेश मंत्री जयशंकर साहब का मांगेंगे, रेल मंत्री अपने उनका भी मांगेंगे। क्योंकि कोई ऐसा विभाग आप बता दीजिए, आज के तारीख में विदेश नीति हमारी फेल हो गई है, हमारे देश के रोहिंग्या घुस रहे हैं, खुद ये अमित शाह साहब कहते हैं, 12 साल से ये लोग सत्ता में बैठे हैं। वित्त मंत्री ने क्या देश की हालत बना दी है। आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर का देखिए कि $120 से तेल का इंटरनेशनल क्रूड प्राइस घट के $75 पे आ गया है, और जो दाम बढ़ाए उसको घटा नहीं रहे हैं। तो जनता तो सब देख रही है। धर्मेंद्र प्रधान का तो एक सेफ्टी वॉल जैसे ही हटा, आप देखिएगा हर 15 दिन के बाद एक आंदोलन होगा कि अब ये इस्तीफा दें, वो इस्तीफा दें। उससे बचने के लिए धर्मेंद्र प्रधान, वो जानते हैं गिल्टी है, धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार भी कर लिया वो गिल्टी है, लेकिन स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक एक करके सब। कई बार भगवान श्री राम के नाम का आयोजन होता है मगर वहां श्री राम की तस्वीर ही नहीं होती है, प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है। भूल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का हाथ पकड़ते हुए ले जा रहे थे मंदिर के अंदर, यह तस्वीर तुमने छाप दी थी। हर हर महादेव बनारस में नारा हमारे शंकर भगवान से जुड़ा हुआ नारा है, और भाजपा और उसके प्रचार तंत्र ने इस नारे को भी दूषित करके हर हर मोदी का नारा दे दिया था। यानी कि आप तो अपने आप को भगवान से ऊपर समझते हो, लिहाजा जो वाहियात हरकत कांग्रेस का प्रचार तंत्र या कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता कर रहे हैं, तुम्हें उसकी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। मगर यह तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? आज कांग्रेस का प्रचार तंत्र उन्हें जननायक बताता है। कांग्रेस को राहुल गांधी को भगवान नहीं बनाना चाहिए, उन्हें इंसान रहने दो। वो व्यक्ति जो इस देश के मुद्दे उठा रहा है पुरजोर तरीके, और कांग्रेस ऑलरेडी कूद गई है, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज के तारीख में हर आदमी, तो जैसे कहते हैं ना, जो महाभारत के जमाने में चक्रव्यूह होता था, उस चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी फंस गई कि चारों तरफ से वो घिर गई है। अब कांग्रेस जनता पार्टी पीछे हट नहीं सकती, क्योंकि राहुल गांधी अब 3 जगह और जाएंगे, कोटा चले गए, और उनके यूथ कांग्रेस अनुसूची वाले भी एग्रेशन में हैं। उनकी वजह से कांग्रेस जनता पार्टी को एग्रेशन में आना पड़ेगा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एग्रेशन में आना पड़ेगा। और अगर आप किसी आंदोलन को दबाने के लिए एग्रेशन में आते हैं तो आप आगे हार निश्चित है। ओह माय गॉड, मतलब आप कह सकते हैं मामला फंस गया है, अपने जाल में शाह और मोदी उलझे हुए हैं इस वक्त यूथ के साथ। क्या आपको लग रहा है, आज जैसे हमने देखा बड़े चौंकाने वाले दृश्य थे, आम आदमी पार्टी की यूथ विंग ASAP वहां पर खाना खिला रही है, पानी बांट रही है, बाकायदा बैनर लगा रखे, यानी केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिख रही है कॉकरोच के साथ। और वैसे न्यूज 18 की इस खबर में लिखा है, राज्य की सत्ता संभालते ही सीएम सम्राट के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ एक अघोषित ऑपरेशन लंगड़ा शुरू हो चुका है। इस कड़ी में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और STF की संयुक्त टीम ने कई बड़े लूट कांडों के आरोपी और कुख्यात बदमाश प्रिंस कुमार का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। हाफ एनकाउंटर को पैर में गोली मारना लिखा है। तो इस तरह से एनकाउंटर मीडिया, समाज, सरकार की भाषा में लीगल होता चला गया। कोई एक प्लेट तो कोई हाफ प्लेट एनकाउंटर के नाम पर सही ठहरा रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि किसी भी तरह के एनकाउंटर को गलत कहना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जो मीडिया ऑपरेशन लंगड़ा लिखकर एनकाउंटर को सेलिब्रेट करता है, वो भरत तिवारी के एनकाउंटर के विरोध में क्या ही लिखेगा। एनकाउंटर क्यों हुआ? 15 जून का यह वीडियो हमें मिला जिसमें भरत तिवारी कहता है उसने क्रांति स्थापित करने के लिए शस्त्र उठा लिया है। उसके हाथ में पिस्टल कब आई, कहां से आई, हम नहीं बता सकते। हम भरत तिवारी के एनकाउंटर को यूपी और बिहार की राजनीति में एनकाउंटर के समर्थन और विरोध को लेकर आधी अधूरी समझ और दोहरेपन को उजागर कर रहे हैं। एक वीडियो में भरत तिवारी मुख्यमंत्री को भी चुनौती देता है, कहता है कि 2 दिन के अंदर विकास का काम धरातल पर उतरकर आना चाहिए। बंदूक दिखाते हुए कहता है यह क्रांतिकारी युद्ध है, अगर वादे पूरे नहीं हुए तो जगदीशपुर के SDM का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये उसके शब्द हैं। हवा में गोली चलाते हुए भरत कहता है जो भी भ्रष्टाचार करता है पूरे सिस्टम को तबाह कर दूंगा। गोली चलाना
कानून तोड़ना है, यह कोई भी जानता है और किसी को भी जानना। वाकई दोस्तों, रूह कपाने वाला मंजर। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आदित्य शर्मा और अन्य लोग जो मारे गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से सीधा सवाल किया कि तुमने हमारे भारतीयों को क्यों मारा, तुम माफी क्यों नहीं मांगते? गोदी मीडिया इस बात की चर्चा कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की ट्रंप ने उन्हें किलर और सुंदर बताकर। अरे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुंदरता ज्यादा जरूरी है या एक परिवार जिसने अपने लाल को खो दिया, जिसकी मां, बहन, बाप, भाई सब रो रहे हैं? कोई जवाबदेही नहीं है। राहुल गांधी ऐसे वक्त में नेता विपक्ष हैं। और जब आदित्य शर्मा के पिता से पूछा गया तो उनका भाव कुछ इस तरह से था कि मोदी जी ने जो किया होगा सही किया होगा, या तो डर है या अंधभक्ति है। हुई तो आभूषण तो गायब करना बहुत आसान है। आभूषण का हिसाब कैसे होता है, ये सवाल है। सवाल वो उठा रहे जो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं, नृपेंद्र मिश्रा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रधान सचिव रहे और उसके बाद मंदिर निर्माण के अध्यक्ष रहे। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यवस्था पूरी तरह से वहां लचर है, व्यवस्था नहीं थी, निगरानी की कमी थी। लेकिन ये सारे सवाल नृपेंद्र मिश्रा अगर उठा रहे हैं तो भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? अगर वो करें सुपरविजन बिल्कुल नहीं था, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा हूं अलग अलग चैनल पर, अगर वो करें सुपरविजन नहीं था तो फिर सुपरविजन करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, ट्रस्ट के जो प्रधान सचिव थे, प्रधान महासचिव जो भी थे, महासचिव, उनके खिलाफ या उनकी टीम के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? संजय सिंह जी पहले समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार 7-8 दिनों से आप इस मसले को लगातार उठा रहे हैं, 8-9 दिनों से। अब जो खबरें हैं उसके मुताबिक तो अब नृपेंद्र मिश्रा खुद ही मान रहे हैं कि वहां व्यवस्था चौपट थी और जो व्यवस्था थी उसमें चोरी अगर। मैं तो कह रहा हूं कि एक एक्सप्रेस वे बनवाइए, अयोध्या से नागपुर का टोल फ्री एक्सप्रेस वे, सीधे माल लूटो और मुख्यालय पर पहुंचाओ, क्योंकि सारे लोग शामिल हैं। एक शब्द आरएसएस प्रमुख के मुंह से नहीं निकला प्रभु श्री राम के मंदिर में लूट और चोरी के मुद्दे पर। एक शब्द भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला, जो जाके वहां पे लेट जाते हैं, अतिरिक्त श्रद्धा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का संरक्षण सरकार का प्राप्त है इन चंदा चोरों को। क्या कार्रवाई करेंगे लोग? संजय जी, योगी आदित्यनाथ जैसे गए आज अयोध्या में, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर जांच बिठाई गई है, एसआईटी जांच दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, लोग खामखा बवाल न करें और गलत आरोप न लगाए, सबूत है तो एसआईटी को दें, और क्या एसआईटी जांच कर रही क्या है। जी हाँ दोस्तों, देश में चल क्या रहा है आप सबको पता होगा कि बिहार में क्या हुआ है। बिहार में मनोज तिवारी हत्याकांड, जिसके पीछे छिपे हैं इतने राज कि आप सबको जानकर हैरानी होगी। ये हत्याकांड अगर मैं बताऊं तो आपको अचंभा होगा। मनोज तिवारी ना कोई गुंडा था, ना कोई बड़ा गैंगस्टर। पुलिस जब उसका पीछा कर रही थी तब मनोज तिवारी ने ऑनलाइन आकर ये कहा था कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ। जब वो सरेंडर कर रहा था तब पुलिस ने उसको 6 गोलियां मार दी है। अब ये कहने को बहुत बड़ी बात है कि जब यह सरेंडर कर रहा था तब उसका एनकाउंटर क्यों हुआ, और वह बीजेपी को ही सपोर्ट करता था, योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा फ़ैन था। अब सबको ये अचंभा हो रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो होगा क्या। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। प्रजातंत्र में ऐसा अगर होने लगा तो इसके बहुत से नुकसान है दोस्तों, ठीक है। अगर इनकाउंटर ही सब मसलों का हल है तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए। अदालतों में न्याय मांगने के लिए किसी को आना नहीं चाहिए। इनकाउंटर अगर करना है तो उस रेपिस्ट का कीजिए जिसने रेप करके, ठीक है। अंकिता भंडारी के रेपिस्ट का इनकाउंटर कब होगा, ठीक है। यही पूछते हैं हम लोग कि अगर सज़ा देनी है तो ऐसे लोगों को दीजिए जिन्होंने गुनाह किया हो। उन गुनहगारों को
का तो इनकाउंटर होता नहीं है, ठीक है। उनको तो बीजेपी मलाई चटवाती है, ठीक है। इतने भ्रष्टाचारी बड़े बड़े हैं, उन लोगों का इनकाउंटर कब होगा, ये पूछता है भारत।